नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म के अनुसार कई ऐसे पौधे हैं जिनका पूजा पाठ में विशेष महत्व बताया गया है। यही नहीं, इन पौधों को घर में एक निश्चित स्थान पर लगाना और इन्हें सही ढंग से स्थापित करने से घर में माता लक्ष्मी का वास भी होता है। फ्रेंड्स, जो कुछ भी जानकारी मैं बिल्व पत्र के बारे में लेकर आई हूँ, ये जानकारी मैंने बहुत सर्च करके गूगल से या कहीं से हासिल की है और मुझे ये समझ में आया कि इन पौधों के वैज्ञानिक महत्व भी हैं और आध्यात्मिक महत्व भी हैं। तो इन्हें यदि हम इन बातों को फॉलो करते हैं तो इससे हमारे जीवन पे पॉजिटिव एनर्जी ही आएगी, कहीं से नेगेटिविटी नहीं आएगी। और ये प्लांट्स, आपको पता है, हमारे लाइफ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसे ही पौधों में से एक है बेलपत्र का पौधा या बिल्व पत्र का पौधा, जो आसानी से नर्सरी में मिल जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में ये पौधे होते हैं उस घर में साक्षात लक्ष्मी जी का वास होता है। और मेरा भी ये मानना है कि जो पेड़ पौधे होते हैं इनका कनेक्शन हमारे इन्वायरमेंट से, हमारी पॉजिटिव एनर्जी से होता है। पॉजिटिव एनर्जी ही हमारे भगवान हैं, जहाँ तक मुझे समझ में आता है। जो हम अच्छा सोचते हैं, जो स्वच्छ वातावरण में रहते हैं, मैं उसे ही गॉड की उपाधि देती हूँ। ये मेरी मान्यता है, आपकी मान्यता अलग भी हो सकती है। पेड़ पौधों को अपने घर में एक निश्चित स्थान ज़रूर देना चाहिए, ये सोचकर भी कि जब हम अपने पौधे के पास बैठते हैं ऐसा लगता है थोड़ी देर के लिए टेंशन फ्री हो गए। यही नहीं, इस पत्ते को नियमित रूप से, यानी बिल्व पत्र के पत्ते को नियमित रूप से शिव जी को अर्पित करने से माता लक्ष्मी भक्तों पर प्रसन्न होती हैं और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि आप घर में सुख समृद्धि लाना चाहते हैं और घर को धन्य धान्य से भरना चाहते हैं तो इस पौधे को घर में ज़रूर लगाएं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा में बेलपत्र का प्रयोग विशेष तौर पे किया जाता है। कई ऐसे हमारे पहुँचे हुए पंडित हैं या मनोवैज्ञानिक हैं जो ये कहते हैं कि इन प्लांट्स का हमारे दिलो दिमाग पर बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है। यदि आप रोज़ बेलपत्र का पौधा नहीं चढ़ा सकते तो एक ही बेलपत्र को आप बार बार धोकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जब तक कि वह पौधा यानी वह जो पत्ती है वह कट फट ना जाए या गल ना जाए। घर में यदि बेलपत्र का पौधा होता है तो ये शिव पूजन में विशेष रूप से इस्तेमाल होता है। इस पौधे को घर में लगाने से भी आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस पौधे को घर में ज़रूर लगाना चाहिए। फ्रेंड्स, आप लोगों में से किसी ने मैसेज किया था कि अक्षय का मतलब क्या होता है। अक्षय मतलब वो धन या वो अपार संपत्ति जो कभी ख़त्म ना हो। यदि आपके पास कोई बड़ी जगह नहीं है तो गमले में भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो पौधे के बारे में मैं आपको बताती हूँ, इस पर कंप्लीट वीडियो मेरे दूसरे चैनल पर होता है जिसमें मैं सिर्फ इन पौधों को कैसे लगाना है, किस प्रकार के फर्टिलाइज़र्स देने हैं, कितनी धूप कितना पानी देना है। एवरग्रीन गार्डन के नाम से मेरा चैनल है। जिन भाई बहन को प्लांट्स के बारे में जानकारी चाहिए वो उस पर जाकर देख सकते हैं। जब ये पौधा आपके घर में थोड़ा बड़ा होने लगता है तो आप इसे किसी मंदिर के किनारे जाकर लगा दीजिए, मंदिर के प्रांगण में लगा दीजिए या फिर दान कर दीजिए। कोशिश कीजिए कि इसे कहीं और प्लांट कर दें और एक छोटा पौधा फिर से वो अपने गमले में लगा लीजिए। सावन के महीने में बेलपत्र का उपयोग बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। ये जो बेलपत्र का पौधा है ये सालों साल आपके गमले में सरवाइव कर सकता है। ये प्लांट्स जल्दी ख़त्म नहीं होते हैं। भगवान शिव को बेलपत्र अति प्रिय है। बेलपत्र को धर्म, ज्योतिष और वास्तु में बेहद शुभ माना गया है। बेलपत्र के पेड़ का घर में होना बहुत ही शुभ होता है। इस पौधे को आप अपने घर में ज़रूर स्थान दें। फ्रेंड्स, बेलपत्र के पेड़ की जो सेवा करते हैं उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है और 3 दलों से अधिक दलों वाले बेलपत्र पर दुर्लभ मिलते हैं। यानी कि 3 वाले बेलपत्र जो आप देख रहे हो ये तो आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन
3 से ज़्यादा वाले बेलपत्र यदि आपको चाहिए तो वो बहुत दुर्लभ होते हैं, आसानी से नहीं मिलते हैं। सावन माह में बेलपत्र चढ़ाने से भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। 3 से अधिक दलों वाले बेलपत्र का महत्वपूर्ण महत्व है। यह भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, जिसका अलग ही महत्व है। फ्रेंड्स, बेलपत्र का पौधा घर में लगाने से सेहत और समृद्धि ये तो दोनों सही होते ही हैं। बेलपत्र न सिर्फ पूजा के काम में ही आता है, बल्कि इसके कई और फायदे हैं। आयुर्वेद में बेलपत्र को बुखार होने पर बेलपत्र के जो पत्ते हैं उनका काढ़ा बनाकर रोगी को देने से बहुत ही ज़्यादा रोगी बुखार में तप रहा है वह भी ठीक हो जाता है। जो दिल के रोगी होते हैं उनके लिए बेलपत्र का पौधा बहुत ही खास औषधि है। बेलपत्र का पौधा काढ़ा बनाकर पीने से रक्त संचार दुरुस्त होता है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। रक्त संचार अच्छा होने से हृदय मजबूत होता है और इसकी पत्तियों का रस पीने से श्वास संबंधी रोग भी ठीक हो जाते हैं। इस तरह से आयुर्वेद में भी इसकी बहुत मान्यता है।